हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे फिगर ऑफ स्पीच। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो क्लास 12 के बच्चे होते हैं, हर साल यूपी बोर्ड एग्जाम में फिगर ऑफ स्पीच से 5 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए मैं आज आपको पढ़ाऊंगा फिगर ऑफ स्पीच। आपको मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, बहुत ही सिंपल ट्रिक होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं कहते सर ये तो बहुत डिफिकल्ट नेम होते हैं, मैं इसको कैसे याद करूंगा, इसमें बहुत सारे डाउट्स होते हैं, मैं इसको कैसे क्लियर करूंगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपको बताऊंगा ट्रिक के माध्यम से, और एकदम सिंपल तरीके से आप फिगर ऑफ स्पीच चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। आप समझ जाएंगे हाँ सर ये तो यही होता है, आप एक भी नहीं भूलेंगे। ये बात मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ऐसे में आप लोग ये भी जानते हैं कि यूपी बोर्ड एग्जाम आने वाला है भैया, और ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट जो क्लास 10 के होते हैं, क्लास 12 के होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं और अपनी पढ़ाई क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं। तो स्टॉप कर देते हैं तो उनके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा भैया, सुनिएगा। कि कहना है कि कभी थक कर बैठ जाओ तो खुद से सवाल करना, कभी थक कर बैठ जाओ तो खुद से सवाल करना, क्या सपना इतना छोटा सा था जो हार मान लेना। रातें जाग जाग कर जो ख्वाब सजाए थे तूने, रातें जाग जाग कर जो ख्वाब सजाए थे तूने, क्या वो ही टूट जाएगी बस किसी हालात से लड़ डर कर। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते चलिए इस शानदार शायरी के माध्यम से अपनी वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज हम समझेंगे फिगर ऑफ स्पीच बहुत ही इजी तरीके से। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए भैया, और चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए समझते हैं। मैंने कहा फिगर ऑफ स्पीच अलंकार के भेदिए होते क्या है भैया। मैंने कहा ये 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं। सिमिली, सिमिली का मतलब होता है उपमा अलंकार, जैसे आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार ना, उसी प्रकार ये भी क्या होते हैं, इंग्लिश में होते हैं ना। तो मैंने कहा सिमिली, सिमिली मतलब उपमा अलंकार, और मेटाफर मतलब रूपक अलंकार, अपस्ट्रॉफी मतलब संबोधन संक्षिप्त अलंकार, हाइपरबोल का मतलब होता है अतिशयोक्ति अलंकार। उसके बाद 5वां है ऑक्सीमोरॉन, इसका मतलब विरोधाभास अलंकार ना। उसके बाद ओनोमोटोपोइया, इसका मतलब होता है अनुकरात्मक अलंकार। पर्सनिफिकेशन, इसका मतलब होता है मानवीकरण अलंकार। अगर मैं ऐसे नाम दे दूं आपको याद करने में बहुत सारी समस्याएं होंगी फ्रेंड्स, बहुत सारी डिफिकल्ट लग रही होगी ना। तो इन सब चीज़ों को याद करने की एक सिंपल सा ट्रिक है, बस आप वीडियो को देखेंगे तो सब कुछ आपको समझ में आएगा। एकदम सिंपल ट्रिक है। क्या है भैया, इसी को याद कर लो बस। आप शैम्पू नहाने के बाद शैम्पू तो लगाते हो, जाहिर सी बात शैम्पू लगाते हो ना, तो बस इस शैम्पू को याद कर लो भैया। क्या याद कर लो, शैम्पू, शंपू, बस इसी शंपू को याद कर लो। यही शंपू ही सब क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है। क्या है भैया, यही है फिगर ऑफ स्पीच। अरे सर ये कैसे है फिगर ऑफ स्पीच। हाँ भैया यही है फिगर ऑफ स्पीच। शंपू ही क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है। कैसे सर, हमने कहा भैया यस, देखें यहाँ पे यस है, एच है, ए है, एम है, पी है, डबल ओ है, तो यही शंपू ही हमारा क्या बना, फिगर ऑफ स्पीच बना। सर कैसे, ये कैसे बना। तो मैंने कहा भैया देखिए, यस का मतलब होता है सिमिली। क्या होता है भैया, सिमिली होता है। क्या बातें क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है, यह सिमिली होता है। यच का मतलब क्या होता है भैया, यस का मतलब होता है हाइपरबोल। क्या होता है, हाइपरबोल ना। इसका मतलब क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। क्लियर। उसके बाद ए क्या है भैया, ये मैंने कहा अपस्ट्रॉफी अर्थात संबोधन अलंकार। ये क्या है भैया, ये है संबोधन अलंकार। क्या बातें क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। यम मतलब क्या होता है, मेटाफर। क्या होता है भैया, मेटाफर। मेटाफर कहाँ पे भैया, यहाँ पे है, देखेंगे। यह मतलब मेटाफर। क्या होता है, मेटाफर। क्लियर है भैया, जल्दी बता दो। उसके बाद पी मतलब क्या होता है बाबू, जल्दी बता दो। पी मतलब होता है पर्सनिफिकेशन। क्या होता है, पर्सनिफिकेशन। क्लियर बाबू, जल्दी बताओ, क्लियर है ना। ओ मतलब क्या होता है भैया, ओ मतलब होता है ऑक्सीमोरॉन। क्या होता है भैया, ऑक्सीमोरॉन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, पर्सनिफिकेशन ना। ओ मतलब क्या होता है, ऑक्सीमोरॉन, इसका मतलब विरोधाभास अलंकार। ओ मतलब क्या होता है भैया, फिर आया तो मैंने कहा ओ मतलब होता है ओनोमोटोपोइया, इसका मतलब अंकात्मक अलंकार। ठीक है, ये क्या हमारे क्या होते हैं, फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप शंपू को याद कर लेंगे भैया। वही शंपू जो आप नहाते समय क्या करते हैं, लगाते हैं बालों में ना, वही शंपू है। इसी शंपू के माध्यम से आप पूरे फिगर ऑफ स्पीच को याद कर लेंगे। मैं केवल आपको ट्रिक बताया हूँ ताकि आपको याद रहे। अब कोई पूछेगा फिगर ऑफ स्पीच किसे कहते, तो आप क्या बताएंगे, तुरंत आंख बंद करेंगे, तुरंत सोचेंगे क्या, शंपू। शंपू का मतलब मैंने आपको बताया सिमिली, हाइपरबोल, एपोस्ट्रॉफी, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, ओनोमोटोपोइया, ऑक्सीमोरॉन ना, यही क्या होते हैं, फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक है, ये भी तो मैं केवल आपको ट्रिक बताऊं, इसको याद करने तरीका बताया हूँ। लेकिन जैसे ही आप लोग थोड़ा और आगे जाएंगे, मैं आपको एग्जाम्पल से कराऊंगा बहुत सारे,
ना, उसको मैं आपको बताऊंगा, बहुत सिंपल तरीके से आपको याद हो। अगर आप चाहें तो फ्रेंड्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप पूरा नोट्स जो है लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा आखिर इसको हम कैसे याद करें। केवल मैं अभी आपको इसमें भैया याद करने की ट्रिक बताया हूँ, आप इसको याद कर लेंगे इसके नाम क्या क्या होते हैं, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं इसके नाम भी नहीं कर पाते हैं, नाम भी नहीं याद होता, तो उसको मैं याद करने के लिए आपको ट्रिक बता दें, हमको बस शैम्पू याद कर लो भैया, आपका फिगर ऑफ स्पीच याद हो गया। लेकिन अभी मैं इसकी पूरी डिफिनेशन बताऊंगा कब, जब नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा तब, और उसमें मैं पूरे एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताऊंगा सिमिली क्या होता है, मेटाफर क्या होता है, एनोमोटोपोइया क्या होता है, एक्जिमोरान क्या होता है, पर्सनिफिकेशन क्या होता है, हाइपरबोल क्या होता है, सबको मैं क्रम वाइज कराऊंगा। आप टेंशन मत लीजिएगा, बहुत सिंपल है, बस आप अभी केवल इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, बाय बाय, नमस्ते।